चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ऊपर जरा एक बार देख लेना, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग, शायद ऊपर से स्क्रीन थोड़ा सा कट रही है ना। एक मिनट भैया, थोड़ा सा करते हैं इसको सही। अभी देखिए भैया सही आ गया होगा ऊपर से ना। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था, ये मैंने पिछले टाइम पे नहीं हुआ था ये, है ना। वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वॉइस क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जैकोबियन निकालना, ठीक है। किसका निकालना? यू वी और डब्ल्यू का, है ना। यू वी और किसका निकालना? डब्ल्यू का। किसके रिस्पेक्ट में निकालना? एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना। तो यहाँ पे इम्प्लीसिट फंक्शन है, तो F1 F2 F3 मान के ही करना पड़ेगा हमें ये। तो इसको आप लिख लीजिए क्या, 1 अपॉन करके लिख सकते हैं ना। u इज इक्वल टू एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस कितना, आर स्क्वायर। v इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। w इज इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा ये। कितना आ जाएगा ये? यू स्क्वायर, इसे इधर भी ले आओ, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे बोलिए, वी स्क्वायर है ना, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। डब्ल्यू स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख लीजिए और एक साइड ही ले आइए इनको। तो ये आ जाएगा यहाँ से यू स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसे इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। वी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का मान बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 0। तो बताइए यहाँ पे कितना? डब्ल्यू स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0। F1 F2 और F3 मान लीजिए, है ना। तो F1 मान लीजिए इसको, लेट F1 इज इक्वल टू कितना? यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। F2 मान लीजिए इसको, वी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर। F3 भी देख लीजिए, डब्ल्यू स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस जेड स्क्वायर। तो जो बटे में पहले उसके रिस्पेक्ट करते हैं, देखना बटे में क्या था, एक्स वाई जेड था ना। तो पहले क्या निकाल लीजिए, डेल F1 बटे क्या निकाल लीजिए, डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्या आएगा बताना? हाँ, और यहाँ से माइनस के 2x। चलो मैं सीधा डिटरमिनेंट ही निकालता हूँ, बार बार इतने सारे कहाँ तक निकाल लूंगा। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट किसका मान? डेल F1 F2 F1 F2 F3 बटे डेल कितना? X1 X2 XYZ है भैया, XYZ इज इक्वल टू डिटरमिनेंट मान ही रख दूं सीधा, x के रिस्पेक्ट कर दूं, तुम लिख लेना पूरा, है ना। x के रिस्पेक्ट करना -2x, फिर F1 का ही किसके रेस्पेक्ट?
माइनस 2u स्क्वायर वाई, बस है ना, माइनस 2u स्क्वायर जेड। यहाँ पे आ जाइए, 2v स्क्वायर एक्स ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट माइनस कितना 2v स्क्वायर जेड, बस है ना। F3 का बोल दो, माइनस 2 जगह कुछ है नहीं है, थोड़ी कनी तो है ना। यहाँ से माइनस के कितना कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लूँ यहाँ से, 2y 2z, बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक्स वाई जेड माइनस माइनस 3 माइनस हो गए, क्या हो गए माइनस, बताना क्या बचा यहाँ, यू स्क्वायर प्लस 1, यू स्क्वायर प्लस 1, यू स्क्वायर है ना, कितना यू स्क्वायर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस 1 वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1। तो कुछ थोड़ा अच्छा सा लगा भी, ठीक है करिए। F1 का मैंने एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट कर दिया, अब किसके रिस्पेक्ट करना मुझे, यू वी, पहले से सोल्व करूंगा थोड़ा, करें आगे। नोट कर लिया हो तो बता देना भैया, शिवा प्रीति जो भी हैं सभी लोग। अभी मुझे ना इसकी भी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ यहाँ से यू की रेस्पेक्ट, चलो इतना देखिए।
f1 का किसकी रेस्पेक्ट करना, किसकी रेस्पेक्ट, u की रेस्पेक्ट। बताना क्या आएगा, कितना आएगा 2u, मतलब कुछ इस तरीके से आएगा ना, क्योंकि मुझे मिटाना भी पड़ेगा ये। पहले चलो इसे सोल्व कर लेता हूँ। इसे सोल्व करने के लिए इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो। ये हमारा R1 R2 और ये R1 में ऑपरेशन लगा दीजिए। R1 में क्या ऑपरेशन लगा लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, तीनों में ऐसे ही आएंगे। मैं कॉमन भी ले लेता हूँ साथ के साथ, तो मैंने फिर कॉमन भी ले लिया भैया। कितना कॉमन आ गया ऊपर से, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। डिटरमिनेंट में बोलिए क्या बचा, 1, हाँ बाहर ऑलरेडी माइनस के 8xy z, क्या बचा 1 1 1, कहाँ पे z रह गया ना, z। ठीक, आगे बोलो, वी स्क्वायर प्लस 1 वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक बार थोड़ा ध्यान रखना इसका, मुझे जब मैं इसका किसके रेस्पेक्ट करूंगा, u के रेस्पेक्ट, 2u आएगा साथ में ये आएगा ना, 2 आएगा साथ में ये आएगा ना। तो अभी मैं घटाऊंगा इसमें कितना, C1 माइनस C2 माइनस C3 करूंगा, C2 माइनस C3। ठीक है, तो ये बच गया यहाँ पे माइनस के कितना, 8xyz 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। घटाना भैया, 1 में से 1 गया, इसमें से घटाना 0 0 प्लस 1 1 वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1। एक्सपेंड कर दीजिए, माइनस 8xyz और यू स्क्वायर का मान बताना जरा एक बार। वहाँ क्या था शुरू में, u बराबर ही तो था ना, क्या था, x बटे अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर था। तो यू स्क्वायर कितना आएगा वैसे देखा जाए तो, ठीक अभी देखते हैं, पहले चलो अभी यही लिख लेता हूँ मैं। 1 प्लस कितना, यू स्क्वायर एक्सपेंड करना, ये हो गया, इसके लिए 0 हो गया, माइनस कितना 0 प्लस 1 के लिए बोलना, बस 1 ही आ गया ना। चलो इनका मान रख दो, माइनस के कितना 8xyz 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन। ठीक है, एलसीएम ले लो इनमें, 1 माइनस आर स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। माइनस के कितना 8xyz 1 प्लस 1 माइनस कितना, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना 8xyz, लिख दूं सीधा क्योंकि एलसीएम लेके कट जाएगा ये, है ना, z छूट जाता है। तो माइनस कितना आ गया 8xyz बटे, तो ये एक वैल्यू निकल गई है ना। अब मैं निकाल लूंगा किसकी वैल्यू, कितना डेल, नाउ डेल कितना, जगह हैवी नहीं है ये, नाउ डेल कितना f1
F2 बटे U V W करना U के रेस्पेक्ट 2U है ना, एक बार बताना देख के 2U 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बड़ा ना लिख के आर स्क्वायर लिख दूं क्या? 1 माइनस क्या लिख दूं? आर स्क्वायर तो था वो, ठीक। आगे बोलो 2V, अच्छा वो 0, फिर भी कितना 0 0 है ना, बोल 2V 1 माइनस आर स्क्वायर 0 1 माइनस, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगी प्रिंसिपल डायगोनल की। अब तो आइडिया होगा ये ना, कर लोगे पूरा अब तो है ना, डिवाइड कर लोगे, तो ये आ गया कितना बताइए, 8 आ गया ना, 8 U V W 1 माइनस आर स्क्वायर का क्यूब, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है ना। V नो दैट, फटाफट से बता दीजिए, डेल कितना निकालना था मुझे, U V W का किसके रेस्पेक्ट निकालना था, डेल एक्स वाई जेड निकालना था, -1 की पावर 3, बोलना कितना था, डेल F1 F2 F3, जो बटे में आएगा वो लिखना हमें, डेल एक्स वाई जेड बटे डेल F1 F2 F3 बटे कितना, डेल U V W, माइनस आएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा है ना, कितना 8 एक्स वाई जेड बटे कितना 1 माइनस आर स्क्वायर, अपॉन में बोल दो 8 U V W 1 माइनस, 8 से 8 कट जाएगा, ये इसके साथ आगे 4 बन जाएगी ना, एक्स वाई जेड अपॉन U V की पावर 4, ठीक है, U V की वैल्यू रखनी शायद है ना, रख दोगे, ठीक।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखना आप। लैम्डा म्यू न्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट हैं ये। तो पहले आप ये बता दीजिए, कोई क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यू प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जो रूट्स होंगे, यदि अल्फा बीटा गामा, यदि अल्फा बीटा गामा है, यदि इफ इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, इफ अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस ये कंडीशन याद रखिए। एक अल्फा बीटा नोट कर लेना इन्हें। क्वेश्चन नंबर 10, एक इक्वेशन भी रखी, x अपॉन ए प्लस के प्लस y अपॉन बी प्लस के प्लस जेड अपॉन कितना डी प्लस वो सॉरी सी प्लस के होगी, है ना, सी प्लस कितना के इज इक्वल टू, बताना क्या दे रखा, 1 दे रखा ना, इज इक्वल टू 1 दिया। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। इफ लैम्डा म्यू न्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन के। तो ये के में कितने डिग्री की इक्वेशन है, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है। ये के में कितने डिग्री की इक्वेशन है, ये 3 डिग्री की। अभी पहले से ठीक से बना लीजिए, पहले एलसीएम ले लो, एक्स के साथ बताना क्या बचेगा, कितना, बी प्लस के इंटू सी प्लस के, वाई के साथ सी प्लस के, जेड इंटू अपोन में बताइए, ए प्लस के बी प्लस के इंटू सी प्लस के इज इक्वल टू 1। इन्हें उधर ले जाओ, है ना, और इनकी मल्टीप्लाई कर लो। बी सी है ना, बी के सी के प्लस के स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई ए सी ए के सी के प्लस के स्क्वायर। मिटा दो ये। हाँ, जेड के साथ बताइए, ए बी प्लस ए के प्लस बी के प्लस के स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इनकी भी गुणा कर लो। पहले मैं ए प्लस के लिख लूंगा, मैं पीछे से इनकी गुणा करता हुआ लाऊंगा। बी सी प्लस कितना के सी, या चलो सी के ही लिख दो, और फिर कितना बी के पहले लिख दो। चलो भाई, पहले इसकी इसमें गुना करी,
इसकी इसमें कितना हो गया, बी के सी के प्लस के स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बता दीजिए क्या बच गया, एक्स बी सी, एक्स कितना, एक्स बी सी प्लस एक्स कॉमन है ना, बी प्लस सी इंटू कितना, के प्लस कितना, एक्स के स्क्वायर। वाई की गुना करो, वाई ए सी, वाई के कॉमन ले लूंगा मैं, क्या बचेगा, इंटू, आगे बोलो, वाई के स्क्वायर। ठीक है, जेड ए बी, जेड इंटू ए प्लस बी इंटू के, जेड कितना, के स्क्वायर। ठीक है, इनकी गुणा कर दीजिए, इस इक्वल टू, इम्प्लाइज लगाते हुए चलना, यहाँ पे इम्प्लाइज लगेगा एक, तो ये पूरी लाइन एक ही है ना, फिर यहाँ पे गुणा करना, ए बी सी बोलो प्लस कितना, ए बी के ए सी के ए के स्क्वायर प्लस के बी सी बी के स्क्वायर सी के स्क्वायर प्लस के क्यूब। इतना करिए, हो गया। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा क्रम से लिख लीजिए। क्रम से कैसे लिखना, पहले के क्यूब लिखना। एक मिनट अब ये ध्यान देना सब, पहले मैंने क्या लिख लिया, के क्यूब, के स्क्वायर वाले ढूंढना, के स्क्वायर है या नहीं इनमें, तो ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी। अभी यहां भी देखो, के स्क्वायर उधर जाएगा, उधर जाएगा और उधर जाएगा, है ना, माइनस एक्स माइनस वाई इंटू के स्क्वायर, क्योंकि भैया मुझे ना क्रम से भी लगाना है ना। अब मैं के वाले लूंगा, के स्क्वायर का, भाई पहले किसका काम खत्म करा मैंने, के क्यूब का, अब किसका काम खत्म कर दिया, के स्क्वायर का। अब किसकी बारी आई, के की बारी आई। इसमें बताना क्या है, ये रहा ना, सही बात है ना ये, तो के कॉमन ले लिया तो बताना क्या बचा, ए बी प्लस बी सी। भाई मैं तो क्रम से लिखूंगा, ठीक है, आगे देखिए, फिर के वाले ऊपर देखना,
है ना? बताइए कितना। चलो एक्स वाला बता देना। हाँ, एक्स इंटू, ठीक है, वाई इंटू ए प्लस सी माइनस जेड इंटू ए प्लस बी। बाहर कितना ले लूं? के। अब बिना के वाले देखना, ए बी सी और कितना, एक्स बी सी वाई ए सी जेड ए बी। तो प्लस का कितना, प्लस का ए बी सी माइनस एक्स बी सी वाई ए सी इज इक्वल टू कितना, 0। तो कितने डिग्री की इक्वेशन है ये? 3 डिग्री की इक्वेशन है, जो कि मैंने क्रम से इसको लिख दिया है ना। इसके रूट बता दीजिए मुझे आप लोग, लैम्डा, म्यू और न्यू, है ना। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट लिखेंगे, सिंस लैम्डा तो दे रखा पहले, लैम्डा म्यू और क्या दे रखा है इन्होंने, न्यू दे रखा है ना, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देन पहले सम ऑफ द रूट बताना, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू, माइनस है ना, तो माइनस से गुना करूंगा तो माइनस सी अपॉन 1 तो हो ही गया है ना। तो अब बताना, लैम्डा म्यू, म्यू न्यू, म्यू न्यू प्लस न्यू लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो, यानी कि ये है ना, कितना ए बी प्लस कितना बी सी प्लस सी ए माइनस एक्स बी प्लस सी माइनस वाई ए प्लस सी जेड ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद तीनों की प्रोडक्ट है ना, लैम्डा म्यू म्यू इज इक्वल टू, पहले एक्स बी सी लिख दो, चलो, है ना, एक्स बी सी माइनस ए बी सी। पहले वाले को F1 मानना, क्या मानना, F1। बताना कितना, लैम्डा प्लस म्यू माइनस एक्स माइनस वाई, फिर किसको, F2 बोलना, लैम्डा म्यू माइनस ओ प्लस म्यू प्लस न्यू लैम्डा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस सी प्लस वाई इंटू ए प्लस सी जेड इंटू ए प्लस बी। F3 इज इक्वल टू लैम्डा म्यू माइनस एक्स बी सी माइनस वाई ए सी जेड ए बी प्लस ए बी सी। इतना कर लीजिए, अब तो बात बन ही जाएगी।
हो गया ना। अब ये देखिए वैल्यू जो निकालनी हमें, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, बुक में जरा देख लो। डेल यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई के रिस्पेक्ट, तो पहले F1 का किसके रिस्पेक्ट, वी नो दैट डेल F1 F2 F3 बटे, जो बटे वाला उसे करते हैं पहले, बटे में एक्स, बटे में लैम्डा वाला, कोई बात नहीं, लैम्डा कोई सा ही निकाल लो वैसे तो, लैम्डा म्यू और कितना न्यू इज इक्वल टू F1 का किसके रेस्पेक्ट, 1 ही तो आएगा, कितना आएगा 1 1, सही है ना भाई, लैम्डा के F1 का सही तो है। अब इसका बताना, F1 का तो कर तो दिया मैंने, लैम्डा के रेस्पेक्ट भी। अब इसका बताओ, इसका किसके रेस्पेक्ट करना मुझे, लैम्डा के रेस्पेक्ट, म्यू प्लस, प्लस में आएगा ना, प्लस न्यू, बस है ना। फिर बोलो F2 का किसके रेस्पेक्ट, म्यू के रेस्पेक्ट करना, ये तो किसके रेस्पेक्ट किया मैंने, लैम्डा के रेस्पेक्ट, कितना लैम्डा प्लस न्यू, न्यू के रेस्पेक्ट करना, लैम्डा प्लस म्यू, इसका लैम्डा के रेस्पेक्ट करना, म्यू वी, वी नहीं मतलब न्यू, आगे बोलो, लैम्डा न्यू आता होगा है ना, न्यू, सही है। घटा दीजिए, C1 माइनस C2, C2 माइनस C2 माइनस C3, चलो इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, मिटा दूं क्या, बता देना जब, है ना, एक्स वाई की रेस्पेक्ट करने के लिए हमें, चलो तब बता देना, मुझे मिटाना ही पड़ेगा ही। घटाइए, 0 घटाना, न्यू लैम्डा, हाँ न्यू कॉमन आ गया, म्यू माइनस 0 हटाना, लैम्डा कट गया ना, न्यू माइनस म्यू कॉमन बताना, लैम्डा 1 लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा म्यू कॉमन ले लो, न्यू माइनस म्यू 0 1, अभी लिख लो, एक्सपेंड भी करेंगे, कितना 0 1 लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा म्यू बाहर तो कितना आ गया, म्यू माइनस लैम्डा, न्यू माइनस म्यू, अब कर दो एक्सपेंड, कितना आ गया एक्सपेंड करके, तो ये वैल्यू निकल गई। अब F1 का किसके रिस्पेक्ट, डेल F1 F2 F3 का किसके रिस्पेक्ट, एक्स वाई जेड, देखना -1 -1 आ रहे दिखे शायद, क्या आ रहे थे, सही है ना, देख लो एक बार,
एक्स माइनस एक्स वाई। आगे बता दो तो F2 का बता दो x के रिस्पेक्ट कितना, b प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस बी, माइनस बी सी, माइनस ए सी, माइनस ए बी, घटा दीजिए C1 माइनस क्या कर लीजिए C2, और C2 माइनस कितना C3, इसमें से घटाएंगे 0, घटाना b माइनस ए, घटाना c कॉमन आ गया a माइनस बी, कॉमन कितना आया था c, ठीक है 0, घटाना, जब घटाएंगे a से कट जाएगा c माइनस बी, इसमें से घटाए कॉमन आ गया a, b माइनस सी, माइनस 1 माइनस ए बी, यहाँ से a माइनस बी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ से कितना कॉमन आएगा b माइनस सी, हाँ करूँ आ जाएगा डिवाइड करके, कॉमन लेके आ जाएगा आंसर 11 देखिए, एक मिनट 11 देख लो बस, क्या दिया ये लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब बराबर 0 दिया है ना। होल क्यूब नहीं खोल सकते पहले इसका होल क्यूब खोल लेंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन लैम्डा में है, कौन से में, जो ये वाला, इसमें बताओ क्या दिक्कत आई, अभी देख लेते। नहीं आ रहा सही, इसका सही आ रहा होगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लेना, बी माइनस सी एक्सपेंड करके आ जाएगा। ये इसके जो रूट हैं क्या दे रखे, इसके रूट 11 के u v w दे रखे। अभी देखो यहाँ पे भी पहले इनका होल क्यूब खोल लेंगे तो लैम्डा क्यूब और लैम्डा क्यूब आएगा,
तो 3 कितना हो जाएगा, लैम्डा क्यूब प्लस समथिंग कुछ आएगा, लैम्डा स्क्वायर आएगा प्लस समथिंग कुछ आएगा, लैम्डा आएगा और प्लस क्या जाएगा, कांस्टेंट। अब इसके रूट ये हैं तो सबसे पहले क्या आएंगे, निकाल लेंगे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू समथिंग अपॉन 3, मैंने नाम 1 दे दिया इसका, इसका 2 दे दिया, इसका 3 दे दिया, तो बताना क्या आएगा, 1 अपॉन क्या आएगा 3। फिर किसका मान निकाल लेंगे, यू वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू का मान निकाल लेंगे, माइनस के कितना भैया, कर लोगे इसे भी, ऐसा ही क्वेश्चन है ये, तो इसमें यही कर लीजिए एक्सरसाइज में, एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा, है ना। तो चलिए बस एक आध दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। बुधवार की तो तुम्हारी छुट्टी रहेगी, है ना, और बुधवार के बाद फिर दशहरा कब का, अगले दिन का दशहरा है, हाँ तो 2 दिन की तुम्हारी छुट्टी रखनी पड़ेगी मुझे, नहीं कल की तो नहीं है, ठीक है। तो बाकी चलिए कल करते हैं।